स्वागत है आप सभी का। क्वाड। आज हम लोग समझने वाले हैं क्वाड के बारे में। क्वाड क्या है? क्वाड बेसिकली एक ग्रुप है, ठीक है। कुछ कंट्रीज मिलकर उसको एक क्वाड ग्रुप का निर्माण करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वाड नाम क्यों पड़ा इस ग्रुप का, ठीक है। और फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि ग्रुप क्यों बनते हैं, वर्ल्ड में ग्रुप बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड समझ लेते हैं कि इसका नाम क्यों पड़ा। तो क्वाड, अगर कि आप मैथ पढ़ते हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, तो क्वाड्रिलेटरल उसमें पढ़ते हैं। एक शेप होता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसमें 4 साइड होते हैं। ऐसा क्लोज शेप जिसमें 4 साइड होता है, उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। तो क्वाड का मतलब होता है 4। क्वाड का मतलब होता है 4, यानी कि इसमें कंट्रीज कितने होंगे? 4 कंट्री होंगे। कितने? 4 कंट्री होंगे। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4। मैथ में अगर कि हम क्वाड की बात करें तो 4, तो वहीं से इस क्वाड को उठाया गया है, और जिसका मतलब है कि 4 कंट्रीज, ठीक है, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, ठीक। इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसी ग्रुप को लिए हैं। ऐसे बहुत सारे तमाम ग्रुप पड़े हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ग्रुप की क्यों जरूरत पड़ी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे आना होगा। कितना पीछे? आइए 1914 में आइए, ठीक है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट होता है, और 1918 में जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। इसके बाद कुछ जो बड़े बड़े विकसित देश थे, उन्होंने सोचा कि युद्ध से तो बहुत ही हानि होती है, हम लोग क्यों ना ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिससे कि मतलब कि जो ताकतवर देश है, या फिर जो मतलब कि उधम मचाने वाले देश है, और उन पर थोड़ा सा रोक लगा सके। तो उसके इसको ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो बनाते हैं लोग एक ग्रुप जिसका नाम होता है लीग ऑफ नेशन, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस। ये ग्रुप बेसिकली बना था ताकि आगे वर्ल्ड वॉर न हो। लेकिन ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, लेकिन इसके बाद हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था। कब हुआ था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको हुआ 1939 से 1945, ठीक है। 1945 में फिर ये जो युद्ध है वो खत्म होता है, जब अमेरिका जापान पे बम छोड़ता है, बम फेंक देता है। तो उसके बाद 1945 में ये खत्म हो जाता है। 9 अगस्त 6 अगस्त को छोड़ा जाता है, फिर 15 अगस्त को धमकी दिया जाता है कि छोड़ा जाएगा, लेकिन फिर जापान सरेंडर कर देता है। तो 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो चला था। फिर इसके बाद फिर लोग उठे और बोले कि अब ग्रुप तगड़ा बनाना होगा, जिसके बाद हम लोगों का ग्रुप बनकर आया यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर को बना था। 24 अक्टूबर 1945 में ये जो नेशन है, ये ग्रुप है जो वो बनकर आया। अभी फिलहाल में यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर्स है। तो यूनाइटेड नेशन बना। ये अभी की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, जिसमें 193 कंट्रीज है। फिर छोटे छोटे ग्रुप्स भी मिलकर बने हुए। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो उस समय अमेरिका और रूस दोनों एक साथ ही लड़ रहे थे, जापान और जर्मनी इन सब के खिलाफ, ठीक है। तो अमेरिका धीरे धीरे करके चुपके से अपना परमाणु हथियार बना लेता है, और जिससे कि रूस को पता भी नहीं चलता है, और रूस इसी वजह से खफा हो जाता है अमेरिका से, और फिर इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलता है। तो फिर जब कोल्ड वॉर चलने लगता है, तो अमेरिका क्या करता है? अमेरिका जितने भी यूरोप के देश होते हैं उनको आपस में मिलाता है, और एक फिर से ग्रुप बना लेता है, जिसका नाम है नाटो। अभी भी ये ग्रुप चलता है, ठीक है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 30 मेंबर फिलहाल में है। कितने मेंबर है? 30 मेंबर। जिसमें ये ऐसा ग्रुप है जिसमें ये बोला गया है कि अगर कि मान के चलिए इस 30 मेंबर में किसी एक मेंबर पर भी अटैक होता है, ठीक है, तो सारे 300 देश मिलकर उसको मारेंगे। सपोज दैट मान के चलिए इसमें ब्रिटेन तो अभी हट गया है, फ्रांस पे अटैक कर दिया किसी कंट्री ने, तो उसमें जितने भी 300 देश है, फ्रांस किसके साथ लड़ेंगे? उस कंट्री के खिलाफ, ठीक है। तो ये नाटो। तो फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे संगठन बने, जिसमें कि क्वाड भी बना। क्वाड की बात करें तो क्वाड बनाने की संकल्पना जो है वो सबसे पहले दिए थे जापान के एक प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था शिंजो आबे। जापान, ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री थे, पीएम कौन थे? शिंजो आबे, ठीक है। इन्होंने संकल्पना दिया था। कब दिया था? 2007 में, कि एक ऐसा ग्रुप बनना चाहिए जिसमें कि चाइना को काउंटर कर सके हम लोग,
ठीक है। तो जापान ने किसको किसको साथ में लिया? साथ में लिया आपको इंडिया को, यूएस को यानी कि अमेरिका को, ठीक है, अमेरिका को, और इसी के साथ ले लिया ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 बेसिकली कंट्री है क्वाड में, जापान, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यूएस को ही अमेरिका कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका यूएस से भी कहते हैं हम लोग। कुछ लोग कंफ्यूजन होते हैं, अमेरिका का नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वो तो कॉन्टिनेंट है, यूएस आपका एक देश है, ठीक है। तो यही 4 कंट्री आपको इसमें मिलेंगे क्वाड में, ठीक है। इसकी संकल्पना किसने दिया था? शिंजो आबे। कब बना था? 2007। लेकिन ये उतना प्रभावी नहीं हो सका उस समय। उस समय इंडिया के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह थे। तो ये इसको प्रभावी होते होते लगभग 10 साल लग गए। तो 2017 का समय आया। 2017 में हमारे पीएम बैठे थे मोदी जी, और अमेरिका का जो राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट, वो थे उस समय डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर इस क्वाड को बहुत ही आगे बढ़ाया, जिससे कि चाइना थोड़ा सा बेचारा बौखला भी गया। अभी भी फिलहाल में इससे क्वाड की हर समय उपेक्षा करता रहता है, हर समय इसको कहता है कि ये सही नहीं है, लेकिन अब वो तो कहेगा ही, उसका तो काम ही है कहना, ठीक है। तो 2007 से ये अभी भी मतलब कि अपना काम सुचारू रूप से कर रहा है, ये क्वाड कंट्रीज, ठीक है, क्वाड ग्रुप्स जो है। तो इसमें बेसिकली अगर कि हम देखें तो क्वाड जो है इसमें 4 कंट्री है। कौन कौन से? जापान, इंडिया, यूएस और अमेरिका। एक नौसेना का युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है मालाबार। जिसका नाम क्या है? मालाबार। मालाबार युद्ध अभ्यास नौसेना करती है, याद रखिएगा, नेवी हमारी करती है। इसमें क्या होते हैं? बड़े बड़े युद्धक पोत जो है, मिसाइल हथियार अपना छोड़ छोड़ के, गोला बारूद छोड़ के, ये दिखाते हैं कि हमारे पास भी इतना दम है, अगर कहीं कोई हमारे खिलाफ कुछ भी करता है तो हम भी उस हिसाब से अटैक कर सकते हैं। तो ये युद्ध अभ्यास होता है। तो ये 1992 से स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? 1992 में, ठीक है। इसको स्टार्ट करने के लिए 2 देश थे। कौन कौन से थे? एक तो यूएस था, यूएस प्लस इंडिया, ठीक है। शुरुआत में यूएस और इंडिया, 1992 में मालाबार युद्ध अभ्यास शुरू होता है। शुरुआत में कौन कौन देश थे? यूएस और इंडिया, ठीक है। फिर बाद में इसमें जापान आकर जुड़ता है। फिर 2020 में अभी हाल में ही आपका ऑस्ट्रेलिया भी आकर इसमें जुड़ गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से हम लोग युद्ध अभ्यास भी एक साथ ही करते, चारों देश, क्वाड देश। अगर कि मालाबार युद्ध अभ्यास की बात करें तो 4 देश उसमें भी है, जापान, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड की बात करें तो उसमें भी चारों यही देश हैं, जापान, इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अगर कि इस तरीके से हम लोग देखें तो चाइना जो है इन चारों देश से घिरा हुआ है। कहीं पर भी अगर कि श्रीलंका की बात करें या फिर अफ्रीका में भी चाइना का बहुत सारे ऐसा पोर्ट है जिसको कि उसने खरीद लिया है। लेकिन उन सारे को ये क्वाड कंट्रीज जो है वो एक तरह से काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इन लोगों का स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। जापान अगर कि आप कहें तो आप एकदम ईस्ट में है, चाइना के ईस्ट में है, और वेस्ट में आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, और थोड़ा सा वेस्ट में साउथ में आएंगे तो आपको मिल जाएगा इंडिया, और आगे तो अमेरिका है ही, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप हो गया कौन सा? क्वाड में कितने कंट्रीज हैं? 4 कंट्रीज है। और ग्रुप की क्यों जरूरत पड़ी ये भी हम आपको बता दिए। कौन कौन से कंट्रीज हैं? जापान, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। और यहाँ पर मालाबार युद्ध अभ्यास के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कब बना था? 1992 में। उस समय यूएस और इंडिया ही केवल थे, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में जापान जुड़ा, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया जुड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। ये जो ग्रुप है ये बेसिकली अगर कि देखा जाए तो जो साउथ चाइना सी है और फिर इंडियन जो ओशन है उसमें मतलब कि दिखाता है कि किसका पावर जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक तरह से पावर एंड ट्रेड यानी सिक्योरिटी और ट्रेड दोनों का एक मिश्रण है, जिसमें कि चारों देश अपना मिलकर आपस में समन्वय बनाकर आगे बढ़ रहे हैं चाइना को काउंटर करते हुए, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।